हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। आज की वीडियो है सीबीएसई क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके इंग्लिश के टर्म 2 के सिलेबस की। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है टर्म 2 का वो क्या क्या है वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। सिलेबस क्या है आपका, पैटर्न क्या होने वाला है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे एंड क्या वेटेज रहेगी। सो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कहीं भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर करें। तो टर्म 2 का सिलेबस गाइस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो आप चाहें तो इस पूरे सिलेबस को नोट डाउन भी कर सकते हैं। और बात करें आपके अदर सब्जेक्ट्स की तो आप हमारे चैनल से अदर सब्जेक्ट्स की स्टडी भी कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश का पेपर देते हो तो उसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग सेक्शन आपसे पूछा जाता है। रीडिंग सेक्शन का मतलब कि इसमें आपकी पढ़ने की स्किल्स देखी जाती हैं, आप कितना अच्छे से पढ़ पाते हो। तो इसके बेस पर आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो दोनों ही होंगे ये क्वेश्चन वो होंगे आपके पैसेज वाले क्वेश्चन। तो बेसिकली ये आपसे अनसीन पैसेजेस यहाँ पर पूछे जाएंगे और अनसीन पैसेज आपके किस टाइप के होंगे, उसकी वर्ड लिमिट क्या रहेगी और वेटेज क्या रहेगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेजेस टू एक्सेस इन्फेरेंस, इवैल्यूएशन, वोकैबुलरी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर आपसे जो अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे उसके बेस पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला जो होगा आपका वो होगा डिस्कर्सिव पैसेज, जिसकी वर्ड लिमिट रहेगी 400 टू 450 वर्ड्स। दूसरा भी आपसे पैसेज पूछा जाएगा बट वो होगा आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जिसमें आपसे कुछ विजुअल इनपुट दिया जा सकता है, स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें उस केस बेस्ड पैसेज में आपसे पूछी जाएंगी। मतलब इनके बेस पर आपसे ये पैसेज एक पूछा जाएगा और इसकी वर्ड लिमिट रहने वाली है 200 टू 250 वर्ड्स। तो इस तरीके से रीडिंग सेक्शन के अंदर टोटल आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दोनों ही आप लोग के ये अनसीन पैसेज रहेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें इसकी वेटेज की, सो गाइज आपका जो रीडिंग सेक्शन है पूरा का पूरा, ये जो रीडिंग सेक्शन है जिसमें दोनों पैसेजेस आपसे पूछे जाने हैं, तो इसकी वेटेज रहेगी, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ गाइज। ये रहा रीडिंग सेक्शन है आप लोगों का पूरा 10 मार्क्स का। तो दोनों पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, दोनों को मिला करके। चलिए अभी आगे बढ़ लेते हैं। देन नेक्स्ट है आपका राइटिंग और ग्रामर। तो राइटिंग और ग्रामर ये भी दोनों आपसे पूछे जाएंगे। राइटिंग और ग्रामर की वेटेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों को मिलाकर आपके 10 नंबर बनते हैं, वो नीचे भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर क्वेश्चंस की बात करें गाइस, तो राइटिंग के अंदर आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले। पहला क्वेश्चन होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसको डायरी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा स्टोरी राइटिंग बेस्ड ऑन बिगिनिंग लाइन, आउटलाइन, क्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपसे स्टोरी राइटिंग का पूछा जाने वाला है। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर आपसे 2 ही क्वेश्चन मेनली यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहला डिस्कर्सिव पैराग्राफ, जिसको डायरी बोलते हैं, और दूसरा स्टोरी राइटिंग। और राइटिंग के बाद अगर हम बात करें राइटिंग सेक्शन के बाद, तो फिर आता है आपका ग्रामर। तो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं लाइक आपके टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। तो ये आपके ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपका राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन है ना, ये टोटल आपका हो जाता है, आप देख सकते हैं ये रहा 10 मार्क्स का। तो राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन कितना है, 10 मार्क्स का पूरा है ये। अब ये क्वेश्चन पेपर अभी हमारा जो सीबीएसई ने, देखिए जब टर्म 1 का पेपर हमसे लिया था सीबीएसई ने, तो टर्म 1 में ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि टर्म 1 का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और टर्म 2 का होगा सब्जेक्टिव। बट अभी जो हमारी कंट्री की सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अब जो है डिसाइड क्या होता है। बिकॉज अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि सीबीएसई 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप लोग के रिलीज़ करने वाली है, टर्म 1 और टर्म 2 के, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बेस्ड पर। तो अभी हमारी कंट्री या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की जो सिचुएशन है उसके बेस्ड पर ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव किस बेस्ड पर लिया जाने वाला है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट्स। बाकी अगर आपको अपडेटेड रहना है कि किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न होगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये अपडेट आप तक पहुंच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखा दिए हैं आपका रीडिंग और राइटिंग और ग्रामर। तो रीडिंग टोटल आपका 10 मार्क्स का आएगा, राइटिंग और ग्रामर आपका 10 मार्क्स का। देन अभी हम बात करेंगे आपके लिटरेचर की। लिटरेचर का मतलब क्या है, आपकी जो बुक्स हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स
टेक्स्ट टू एक्सेस, इंटरप्रिटेशन, इन्फेरेंस, एक्सट्रापोलेशन, बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। तो यहाँ से जो आपकी बुक्स हैं मोमेंट्स और बिहाइव, ठीक है। तो बिहाइव में प्रोज और पोएम्स दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर हम बात करें मूवमेंट्स के अंदर से आपको कुछ लिमिटेड और सिलेक्टेड यहाँ पर जो है चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। तो टोटल 4 चैप्टर हैं जो आपको मूवमेंट्स में पढ़ने हैं टर्म 2 के लिए। पहला चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरासामा, दूसरा है द लास्ट लीफ, तीसरा है अ हाउस इज नो रूम और चौथा है द बेगर। तो ये 4 चैप्टर ही आप लोग के लिए अभी CBSE ने जो है बताए हैं कि ये आपको टर्म 2 के लिए पढ़ने हैं। 4 चैप्टर ही आपको मूवमेंट्स बुक से पढ़ने हैं। दूसरी है आपकी गाइस बिहाइव। अगर हम बात करें बिहाइव की, तो बिहाइव जो आपकी प्रोज है उसमें से आपको भी टोटल जो है 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं। पहला है पैकिंग, दूसरा है रीच फॉर द टॉप, तीसरा है आपका द बॉन्ड ऑफ लव और चौथा है इफ़ आई वर यू। तो प्रोज में से भी आपके 4 ही चैप्टर पूछे जाएंगे टर्म 2 के लिए। और बात करें आपकी कुछ पोएम्स भी हैं, तो पोएम्स आपसे 3 पूछी जाएंगी। पहली है नो मैन आर फॉरन, दूसरी है ऑन किलिंग अ ट्री और तीसरी है द स्नेक ट्राइंग। तो इस तरीके से जो आपका गाइज ये पूरा का पूरा लिटरेचर है, मतलब आपका बुक्स का पोर्शन, ये आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपकी मूवमेंट्स, बिहाइव और पोएम्स ये जो है पूछे जाएंगे। और जो जो चैप्टर्स हैं वो आप टिक कर सकते हो अपनी बुक के अंदर भी, अदरवाइज आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूं, ये रहा आपका जो आपका लिटरेचर, मतलब बुक का जो पूरा पोर्शन है जहाँ से आपकी बुक्स से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये गाइज आपका टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका रीडिंग सेक्शन था जिसमें आपके अनसीन पैसेजेस थे, वो टोटल आपका 10 मार्क्स का था, ठीक है, 10 मार्क्स का। देन आपका राइटिंग और ग्रामर दोनों को मिलाकर के अगेन आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपका लिटरेचर है, मतलब बुक का जो पोर्शन है, वो है आपका टोटल 20 मार्क्स का। सो इस तरीके से आपका जो है 10 + 10 + 20, तो टोटल आपका 40 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम के अंदर। और बात करें इंटरनल असेसमेंट की, तो इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपका ग्रैंड टोटल हो जाता है यहाँ पर 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने, आप अपने चैप्टर्स को टिक कर लीजिए कि कौन सा आपको पढ़ना है। बाकी आपका पूरा सिलेबस इंग्लिश का यहाँ से और बाकी अदर सब्जेक्ट्स का भी हमारे चैनल PSC फॉर CBSE से हम कंप्लीट कराएंगे बहुत ही जल्द। और जो भी अपडेट रहेगी, जैसे कि आपका पेपर किस पैटर्न पर पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, और आपके जो ये सीन मतलब आपके जो पैसेजेस हैं, आपकी ग्रामर है, राइटिंग सेक्शन है, इसकी भी जो है प्रैक्टिस हम आपको अपने चैनल के माध्यम से करवाने वाले हैं। तो सभी वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सारी वीडियोस पहुंचती रहें टाइम से। बाकी जो है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहीं भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर आपको किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।